ओम शांति। गुड मॉर्निंग। हमारी लाइफ जो है परिस्थितियाँ, हमारी लाइफ में परिस्थितियाँ आती रहती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। क्या हम परिस्थितियों को देख कर के जीना छोड़ दें या अपनी लाइफ में खुश रहना छोड़ दें? नहीं, हमें परिस्थितियों को भी पार करना है और लाइफ में खुशी से जीना भी है, क्योंकि कहते हैं ना, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवान, दोनों ही तुम्हारे। वास्तव में परमात्मा हमारे पिता है, वो ना हमें दुख देते हैं ना हमें सुख देते हैं। वो तो बस अपना हाथ और साथ, अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखते हैं। जैसे देखो, एक माता पिता होते हैं, वो सदा अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचेंगे, कभी बुरा नहीं सोचेंगे भाई मेरे बच्चे के साथ कभी बुरा हो। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ हमारी लाइफ में ऐसा आ जाता है तो हम भगवान को दोष देने लग जाते हैं कि हे भगवान, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, या मेरी किस्मत में ऐसा क्यों लिखा। भगवान कहते मैं कुछ नहीं करता हूँ इसमें तुम खुद ही अपने लिए अपना भाग्य बनाते हो, अपना भाग्य बिगाड़ते हो। भगवान जब हमें ऊपर से भेजते हैं तो हमारा बहुत अच्छा भाग्य लिख कर भेजते हैं, बहुत ही अच्छा। देखते हैं कि कहते हैं ना, जब बच्चा आता है तो मुट्ठी उसकी क्या होती है, बंद होती है कई बच्चों की, और कहने में क्या आता है, खाली हाथ जाए हैं, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। इन अलग अलग मतलब हैं हर बात के, उसको गहराई से समझे। परमात्मा हमको इतना सुखों का खजाना देते हैं, इतना, लेकिन हम अपने कई जन्मों में ऐसे ऐसे कर्म कर लेते हैं जो इंसान को कई बार दुख भोगना पड़ता है, कई बार सुख भोगना पड़ता है। एक ही जन्म में हम बहुत कुछ देख लेते हैं। देखते हैं, आज से 4-5 साल पहले एक व्यक्ति बहुत गरीब था और थोड़े टाइम बाद इतना अमीर बन गया, इतना शाहूकार बन गया। तो कैसे बना? क्योंकि उसने ऐसे कुछ कर्म कर रखे थे जिसकी वजह से, ये तो क्या है, हमारी प्रारब्ध है, सुख भी मिलेगा दुख भी मिलेगा। लेकिन अच्छा व्यक्ति कौन सा है, सही व्यक्ति कौन सा है, जो सुख में भी परमात्मा को याद रखे और दुख में भी परमात्मा को याद रखे। ऐसे नहीं दुख में उसको दोष देने लग जाए कि क्या तूने मेरी किस्मत में ऐसा लिखा था, ऐसा। आप याद करोगे उसको, दिल से प्यार से याद करोगे तो आपको कभी भी दुख नहीं होने देगा, कभी भी तकलीफ़ नहीं होने देगा। सिर्फ उसको याद करने की ज़रूरत है। आप कहोगे हमारे पास तो उसको याद करने का टाइम ही नहीं है। टाइम क्यों नहीं है? अगर आप खाना खा रहे हो, उस टाइम आप फालतू बातें छोड़ करके उसको याद करके खाओ तो सही, कि आजो परम पिता परमात्मा, मेरे खुदा दोस्त, आओ बैठो मेरे साथ, जैसे मैं खा रहा हूँ तो शांति से बैठ करके खाने में शुभ वाइब्रेशन डाल करके कि परमात्मा तेरा शुक्रिया, तूने आज मुझे खाने को दिया। मैंने देखा है कई खाना भी खाते हैं तो इतने नखरे मार मार के खाएंगे, ये क्या तूने सब्जी बनाई है, इसमें नमक ही नहीं है ये। लेकिन उस परमात्मा का शुक्रिया कीजिए कि हे भगवान, तूने आज मुझे खाने को तो दिया। ऐसे व्यक्ति भी हैं जिनको एक टाइम का खाना भी मतलब उनकी किस्मत में एक दिन का खाना भी नहीं लिखा, तो बेचारे मांग मांग के भी खाते हैं, नंगे पैर भी। तो वो क्या है, हम अपनी तकदीर बनाते हैं। अगर हम अच्छी तकदीर बना रहे हैं, दूसरों के प्रति हम सद्भावना, प्रेम की भावना, दया भावना, ऐसी भावनाएं अपने मन से उनके प्रति जागृत करते हैं, तो हमारा भाग्य स्वतः ही बनता है। अपने अहम में रहते हैं, अपने अभिमान में रहते हैं, तो हमारे को इस जन्म में तो सुख है ही नहीं है, और अगले जन्म का भी सुख नहीं लिखा होता है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में, जैसे पांडव जो है द्रौपदी को हार गए, तो द्रौपदी ने सबको पुकारा, मतलब भीष्म पितामह को, जितने भी उनकी फैमिली के बड़े थे सबको पुकारा, किसी ने उसका साथ नहीं दिया। और उसको अंत में जब भगवान को उसने जब याद किया तो भगवान ने उसका साथ दिया। तो उस टाइम श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने मुझे सबसे लास्ट में पुकारा,
आने को तो मैं पहली बार ही, अगर तू मुझे पुकारती तो मैं उसी टाइम आ जाता, तूने मुझे याद ही सबसे लास्ट में किया। यही हमारी कंडीशन है। हम पहले सभी औरों से आश रखते हैं कि फलाना व्यक्ति मेरा साथ दे, वो मेरा साथ दे, लेकिन जब कोई साथ नहीं देता फिर हम उस ईश्वर को याद करते हैं कि हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा साथ दो, मेरी हेल्प करो। तो आप छोटी छोटी बातों में जब ईश्वर को अपना साथी बनाएंगे, खुदा दोस्त बनाएंगे, तो आप देखना हर घड़ी उसको अपने साथ पाएंगे। मुझे तो कोई छोटी सी चीज़ भी जब नहीं मिलती है तो भी मैं कहती हूँ बाबा प्लीज़ आ जाओ आप, मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है, तो उसी टाइम सामने आंखों की आ जाती है। कैसे? क्योंकि उसको दिल से हर घड़ी याद करते हैं। तो कोई भी चीज़ है, आपकी प्रार्थना है, कुछ भी है, मन का संकल्प, उसको कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपका हर घड़ी साथ देता है। परिस्थिति चाहे बड़ी से बड़ी भी आ जाए। कल ऐसे ही छोटी सी घटना घटी, मैं जैसे गिर गई बहुत ज़ोर से और मुझे हल्की सी हड्डी पे चोट आई, तो मैंने हंसते हुए कहा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, तेरा धन्यवाद, मेरी हड्डी तो नहीं टूटी ना, थोड़ी सी चोट आई है ना, जो आज नहीं तो 2 दिन में ठीक हो जाएगी। अगर यही मेरी दोनों हड्डियां टूट जाती तो मैं 3 महीने जो है बिस्तर पे ही पड़ी रहती। तो हर परिस्थिति, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, उस परमात्मा का शुक्रिया करो, कभी भी उसको उलाहना ना दो। तुमने मेरी किस्मत में दुख ही दुख लिखे हैं, तुमने मुझे, मेरे लिए परमात्मा किया ही क्या है। कई लोग तो नास्तिक ही बन जाते हैं कि भगवान मेरा साथ ही नहीं देते हैं, मेरे आगे दुख ही दुख आ रहे हैं, तो मैं तो भगवान को कभी नहीं मानूंगा। तो ऐसे नहीं, वही हमारा सच्चा साथी है। चाहे बड़े से बड़ा पहाड़, अब सुदामा थे तो सुदामा कितने गरीब हो गए थे, जबकि श्री कृष्ण के वो पक्के मित्र थे, बचपन के मित्र थे। तो और फिर भी उन्होंने सुदामा को कभी नहीं भूला, बीच में भूल गए थे, लंबी स्टोरी है तो पूरी स्टोरी तो नहीं मैं सुनाऊंगी। तो वो जो है भूल गए, और लास्ट में जब श्री कृष्ण के पास अपनी गरीबी अवस्था में आए तो भगवान उनके लिए सिंहासन छोड़ करके आ गए, और उनके हाथ में एक छोटी सी पोटली थी चावल की, और जैसे जैसे उन्होंने एक एक चावल का दाना खाया, और वहीं जो है उनके लिए क्या बनते गए, महल बनते गए। तो ये यहाँ की मिसाल है कि गरीब भक्त जो है भगवान के अगर 1 रुपया भी चढ़ा देता है तो 1 रुपये के भी भगवान उसको लाखों बना करके देते हैं। कभी भी भगवान उसके घर में कोई कमी नहीं आने देते हैं। लेकिन हमारा दिल परमात्मा के लिए सदा ही साफ और बड़ा रहे। तो सदा परमात्मा को अपना साथी समझे, और सदा ऐसे सोचे कि भगवान का हाथ और साथ मेरे सिर पर है, तो देखना भगवान आपका कैसे साथ निभाते हैं और कैसे आपका सदा साथी बन के करके रहते हैं। ओम शांति।